नमस्कार। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं इस वक्त आपके सामने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध कविता, काव्य, महाकाव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस महाकाव्य का आप ये पुस्तक देख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है रश्मि रथी। रश्मि रथी क्यों नाम है और महाकवि ने क्या सोचकर इन पंक्तियों को लिखा होगा, उनके मन में क्या बातें चली होंगी महाभारत के उस सूरवीर सूर्यपुत्र कर्ण के लिए। एक सर्ग, एक पार्ट इंग्लिश में जिसे कहते हैं, मैं वो सुनाना चाहूँगा। वो सर्ग है तृतीया सर्ग। कुल 7 सर्ग में ये कविता लिखी गई है, महाकाव्य, और मैं इसमें तृतीया सर्ग सुनाना चाहूँगा। इस कविता में लेखक ने महाभारत के एक पात्र जो कि कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है कि कर्ण पर क्या बीती, कर्ण का जीवन काल कैसे बीता, कर्ण कितना महान था, उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। और भी महाभारत के पात्रों के बारे में लेखक ने बताया है, लेकिन कर्ण इसमें मुख्य तौर पे इसका नायक आप समझ लीजिए। मैं पढ़ता हूँ तृतीया सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति को परछाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव घर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं चलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षु दंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ पर की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुहर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। भरकर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। साधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पांडव का शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं
और हस्तिनापुर आकर वो दुर्योधन से सिर्फ एक मांग करते हैं। वो कहते हैं कि अगर न्याय देनी है तो आधा दो, पर इसमें तो अगर दुर्योधन वह भी ना दे सका तो पांडव को मात्र केवल और केवल 5 गांव दे दो, मात्र 5 गांव दे दो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर कोई हंसी कोई दाग न लगने देंगे। आगे पढ़ते हैं। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन श्री कृष्ण को 5 ग्राम न दे सका और वह समाज कल्याण विश्व का आशीष आशीर्वाद न ले सका। उल्टे उसने शांति दूत श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, जंजीरों में बांधने का प्रयास किया। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने अपना असली स्वरूप, विकराल स्वरूप, विष्णु स्वरूप धारण किया, जिससे पूरे दिग्गज, पूरी सभा दंग रह गई। सभी डर गए, भयभीत हो गए। भगवान क्रोधित होकर बोलते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, अगर आंखें हैं तो यह दृश्य अकांड देख, पूरी दृश्य को आंखें खोल कर देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य शुर जाति मर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि चंद्र दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिन है। भूलोक अथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं झई मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना। इतना सब कहकर श्री कृष्ण अंतिम बात दुर्योधन को कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि तूने मेरा शांति संदेश नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं। और ये संकल्प, यह कृष्ण का संकल्प तुझे सुनाता हूं कि अब वो याचना नहीं होगा, कोई याचना, कोई शांति संदेश, कोई कुछ नहीं होगा। केवल और केवल रण होगा, महाभारत होगा। जीवन जय, या तो जीवन की जीत होगी या मरण होगा, मृत्यु होगी। टकराएंगे न छत्र निकर, बरसेगी भू पर बहवी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
दुर्योधन को कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रण इतना भीषण होगा कि फिर कभी ऐसा रण नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, हर बाण से विष की बूंदें छूटेंगी। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, मृत्यु के देवता सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के सौभाग्य फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तेरी मृत्यु होगी, हिंसा का प्रदायी होगा, हिंसा का जिम्मेदारी तेरी होगी, तू ही हिंसा का उत्तरदायित्व होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, पूरी सभा सन्न थी, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय।